डियर स्टूडेंट, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी 4th सेमेस्टर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं क्योंकि ये आप ही की कोर्स के यूनिट से लिए गए हैं और आने वाले एग्जाम में ये आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होंगे। आज हम जिस यूनिट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास फर्स्ट यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इसका वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे इसके एमसीक्यूज को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड इट्स फंक्शन इज कॉल्ड। साइंटिफिक स्टडी माइंड की और उस माइंड के फंक्शन की जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साइकोलॉजी। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सेकेंड नंबर एमसीक्यूज हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई ह्यूमन बीइंग चेंज ओवर द कोर्स ऑफ देयर लाइफ, कि जो हमारे पास ह्यूमन बीइंग होते हैं तो बर्थ से लेके एडल्ट एज तक, बर्थ से लेके उनके एज के लिहाज से उनमें जो चेंजेस आती हैं तो ये चेंजेस क्यों आती हैं, कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और किस तरह आती हैं, ये तमाम चीजें हम किस में पढ़ते हैं? ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि एज के लिहाज से जो चेंजेस आपके पास आती हैं तो वो कौन सी चेंजेस आती हैं और क्यों आती हैं और किस तरह आती हैं, ये हम डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। थर्ड और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी एंड स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट वाज प्रपोज्ड बाय, कि जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी है जो हम इन्हें इस यूनिट के वीडियो में एक्सप्लेन की है तो वो किसने प्रपोज की? बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, सिगमंड फ्रॉइड। सिगमंड फ्रॉइड जो हमारे पास है उन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी प्रपोज की थी। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है बी। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि एरिक एरिक्सन अ फेमस साइकोलॉजिस्ट प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंटल थ्योरी। जो एरिक एरिक्सन हमारे पास है उन्होंने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी प्रपोज की थी। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। फिर से मैं आपको कहूंगा कि ये थ्योरी क्या थी, ये आप इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी बाय फरमान के नाम से जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो वो यूनिट आएगा, उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किए हैं। फिफ्थ नंबर एमसीक्यूज हैं कि स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव थ्योरी वाज प्रपोज बाय, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी, जीन पियाजे। कॉग्निटिव थ्योरी जीन पियाजे ने प्रपोज की थी, साइकोसेक्सुअल थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने प्रपोज की थी, एरिक्सन ने साइकोसोशल थ्योरी प्रपोज की थी। तो ये तीन आप याद रख ले, इसमें से एक एमसीक्यूज लाजमी लेकर आते हैं हर एग्जाम में। 6 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि इट ईगो एंड सुपर ईगो आर अ पार्ट ऑफ विच थ्योरी ऑफ साइको एनालिटिकल थ्योरी। जो हमारे पास साइको एनालिटिकल थ्योरी है, सही है, तो साइको एनालिटिकल थ्योरी में फिर हमारे पास फर्दर जो थ्योरी है तो उसमें से इट ईगो सुपर ईगो ये किसके साथ किसका पार्ट है? ये स्ट्रक्चरल थ्योरी का पार्ट है हमारे पास। अब ये इड ईगो सुपर ईगो क्या होता है तो ये आप जो है इसके लिए आपको फिर इसका वीडियो लेक्चर देखना होगा, उसमें मैंने एक्सप्लेन किए हैं। 6 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 7 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द सब स्टेज ऑफ फ्रॉइड डेवलपमेंटल स्टेज जस्ट बिफोर द एज ऑफ 5 to 11 ईयर इज कॉल्ड। जो हमारे पास सिगमंड फ्रॉइड के जो फर्दर स्टेजेस हैं तो उसमें 5 to 11 ईयर्स के बच्चों से पहले वाले जो बच्चों का स्टेज होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑडिपल एंड फेलिक। ऑडिपल एंड फेलिक स्टेज के जो बच्चे होते हैं तो उनकी एज 5 ईयर से कम होती है। देखो यहाँ पे बिफोर द एज का कहाँ है
तो इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अगर एज ऑफ 5 to 11 ईयर होता तो इसका फिर आपके पास लेटेंसी स्टेज होता या कोई और स्टेज होता, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि जो आप 5 to 11 ईयर के जस्ट बिफोर वाला है तो वो फिर आपके पास फेलेक्स स्टेज है। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। 8 नंबर एमसीक्यूज हैं कि जेनिटल इज द फोकस ऑफ इंटरेस्ट, स्टिमुलेशन एंड एक्साइटमेंट इन विच स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड डेवलपमेंट, तो वो फेलेक्स स्टेज। फेलेक्स स्टेज में आपके पास क्या होते हैं, जो आपके पास जेनिटल ऑर्गन होते हैं, जेनिटल होते हैं, वो आपके पास फोकस ऑफ इंटरेस्ट, स्टिमुलेशन एंड एक्साइटमेंट होता है। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 9 नंबर एमसीक्यूज हैं कि एरिक एरिक्सन वाज एन अवार्ड विनर राइटर, विच वन इज हिज फेमस बुक। जो हमारे पास एरिक एरिक्सन है वो अवार्ड विनर राइटर थे, मतलब उनको अवार्ड मिला था उनकी राइटिंग पे, तो उसकी कौन सी फेमस बुक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है डी, कि ये तीनों की तीनों बुक जो है ये इन्होंने लिखे थे, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, लाइफ साइकिल कंप्लीटेड, गांधीज ट्रूथ। तो ये तमाम आपके पास क्या है, ये फेमस बुक है एरिक एरिक्सन के। तो इसमें से एक भी वो लेकर आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आपके पास आ सकते हैं। तो 9 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है डी। 10 नंबर एमसीक्यूज हैं कि इंटीमेसी वाज वर्सेस आइसोलेशन ऑफ एरिक्सन मॉडल इंक्लूड विच एज चिल्ड्रन, तो इसमें आपके पास यंग एडल्ट चिल्ड्रन आते हैं, जिसमें इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज के आपके पास क्या होती है, चेंजेस होती है। अब इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमने इसकी वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। सिर्फ इतना पता आपको होना चाहिए कि जो आपके पास इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन स्टेज ऑफ एरिक एरिक्सन मॉडल है, तो उसमें आपके पास यंग एडल्ट एज के बच्चे आते हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज हैं कि theory of cognitive development, theory of constructivism, object permanence and egocentrism are the contribution of जीन पियाजे। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि तमाम जो कंसेप्ट थे, जो तमाम थ्योरीज थी, ये जीन पियाजे की लिखी हुई है, इसकी प्रपोज की हुई है, लिहाजा ये आप याद रख लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। 11 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन ए है। इसमें से वो एक भी लेकर आ सकते हैं, 2 तीनों का भी आपके पास पूछ सकते हैं। 12 नंबर एमसीक्यूज जो हमारे पास हैं कि पियाजे बिलीव्ड दैट चिल्ड्रन आर एक्टिव थिंकर constantly trying to construct more advanced understanding of the world and this understanding are in the form of structure are called, कि बच्चे चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जब चीज़ों को समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, तो इस फॉर्म ऑफ जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं स्कीमास। ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट है 12 नंबर एमसीक्यूज का। 13 एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि interpreting a new experience within the context of one's existing schema and new experience is similar to other previous experience, this concept is called assimilation। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है कि वो कोई भी नया एक्सपीरियंस अचीव करते हैं लेकिन वो न्यू एक्सपीरियंस प्रीवियस एक्सपीरियंस के सिमिलर होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एसिमिलेशन। बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 14 नंबर एमसीक्यूज हैं कि इंटरप्रेटिंग अ न्यू एक्सपीरियंस बाय एडाप्टिंग और चेंजिंग वन एग्जिस्टिंग स्कीमा इज कॉल्ड, कि वो कोई भी एक्सपीरियंस अचीव करके अपने एग्जिस्टिंग कंसेप्ट को, अपने एग्जिस्टिंग एक्शन को चेंज कर लेते हैं उसके साथ, तो इसको कहते हैं एकमोडेशन। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो ये एसिमिलेशन और एकमोडेशन के एमसीक्यूज इन दोनों को आप याद रख लें, इसमें से एक या दोनों एमसीक्यूज अक्सर आते हैं, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। इस स्लाइड में जो है ना कॉग्निटिव थ्योरी के आपके पास फर्दर स्टेजेस बताए हैं, तो ये मैंने इसलिए दिया है कि इसमें से वो किसी का भी आपके पास पूछ सकता है कि 2 ईयर से लेके 7 ईयर तक के जो बच्चे होते हैं, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसको प्री ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। दूसरा फिर आपके पास कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में फिर एज 7 से लेके 11 ईयर तक के बच्चे आपके पास होते हैं, तो इनको आप जो है ना याद रख ले सबको। 15 नंबर एमसीक्यूज हैं कि द अवेयरनेस दैट थिंग कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट बी सेंस इज कॉल्ड, कि आपके पास चीज़ें एग्जिस्ट करती है इवन दो अगर वो आपको सामने नज़र भी ना आए, तो इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये इसका मतलब ये है कि जब बच्चे के सामने आप होते हैं, आप दरवाजे के पीछे छुप जाएं, तो फिर उसको पता होता है कि ये दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है, मतलब वो गायब नहीं हुआ, तो इसको कहते हैं
क्या, इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। 16 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 ईयर इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेज। तो इसमें आपके पास ये तमाम चारों आते हैं कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में सेंट्रेशन आता है, ईगो सेंट्रिज्म, कंजर्वेशन, इरिवर्सिबिलिटी। तो ये तमाम आपके पास क्या प्री ऑपरेशनल स्टेज फ्रॉम 2 to 7 ईयर वाले में आते हैं। 17 नंबर एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड टू फोकस आर सेंटर ऑन ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन यूजुअली अ परसेप्चुअल एस्पेक्ट एंड इग्नोर अदर रेलिवेंट एस्पेक्ट ऑफ सिचुएशन इस कॉल्ड कि जब आपके पास बच्चा किसी भी सिचुएशन के सिर्फ एक एस्पेक्ट्स पे कंसंट्रेट करता है, बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट करता है, तो इस कंसेप्ट को कहते सेंट्रेशन। अक्सर होता है ना, बच्चे बहुत सी चीज़ें होगी लेकिन उसका वो तवज्जो सिर्फ एक चीज़ की तरफ होगी, बार बार उस चीज़ को हाथ लगाएगा, तो इसको कहते हैं सेंट्रेशन। 17 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ए। 18 और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास हैं कि द चाइल्ड इनएबिलिटी टू टेक अनदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कि बच्चा किसी और के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको नहीं लेता। किस तरह कि इसमें ऐसा होता है कि एक बच्चा जो है ना वो फ़ोन पे लगा हुआ है, कान के साथ उसने फ़ोन मिलाए हैं, वो कोई पेरेंट वगैरह के साथ बात कर रहा है, तो वो उसके हाथ में एक पिक्चर है, तो वो क्या होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ जो है ये आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा, आल दो वो नज़र नहीं आता, लेकिन क्या होता है कि वो किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देखता, वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखता है, उसको समझता है कि ये पिक्चर जो मैं ऑडियो कॉल के थ्रू दिखा रहा हूँ तो ये उसको नज़र आएगा, हालांकि इस तरह नहीं होता। तो इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ईगो सेंट्रिज्म। सही है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं कि ये एक डेवलपमेंटल स्टेजेस होते हैं जिसके थ्रू डेवलप होकर बच्चा फिर आपके पास एडल्ट बन जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के एमसीक्यूज थे। पूरे कोर्स के एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नर्सिंग और एलाइड हेल्थ साइंस से रिलेटेड तमाम वीडियोस आपको मिल सके। ओके, थैंक यू।